गाँव में मेरे दादाजी चौधरी मामचंद सारण का नाम था, गिने चुने, क्योंकि जब बुजुर्ग कम हुआ करते थे। अगर देखो अच्छा नाम, मेरे पिताजी आज भी, मेरा गांव के लोगों पूछोगा तो मेरे पिताजी ट्रैक्टर का ड्राइवर है। आज भी भाई, मतलब बी टाइम में 5-4 हजार दिहाड़ी होती होगी, तो आज 10-12 हजार रुपया बने मजदूरी आपकी मिला है। आज भी मजदूरी एक्सीडेंट हो गयो, और वो जो टूटेड़ो पैर हो वो दोबारा टूट गयो। मैं सरसा जानता, लेकिन अचरज की बात आ कोनी की भी मैं छठी क्लास में जानता। अचरज की बात ही कि हमारे घरे मेरे बाप कने या मेरी माँ कने देने 26 रुपया। आज भी मेरी माँ शक्कर मंदोरी गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील बनाती है। यहाँ मतलब उजड़े हुए को अगर बसना हो तो मैं कहता हूँ कि आप शक्कर मंदोरी आओ, ये आपके पास कुछ नहीं है ना, तो आप शक्कर मंदोरी में आने के बाद हम नरमा चुगन का टाइम होता था, नरमा चुगाई के लिए अबे लोग मतलब मन है तो बड़ो आप एक मतलब तरस आ भूख रहे लोगों पर कि कितने मतलब लोग हैं जो मुझसे मेरे खिलाफ इस तरह की बात। 50,000 सब्सक्राइबर को चैनल कोरोना काल में मेरो डिलीट हो गयो। कहीं कुचर नहीं करी, मेरे सागर नारा करी, कहीं तीसरे आदमी करी, आपा भी चीज में गया ही को नहीं। और मैं भी चैनल डिलीट होने के बाद में सीधो पहलो फोन किया आदमी ने करे, धीरे धीरे मैं भी मंच हूँ इन लोग जो भी बैठका होती, क्योंकि मारो पुरानो परिवार मेरे बाप दादा का वोट है इन लोग। जब लोग आज भी मन में मुझे पत्रकारिता में खड़ा करना, ये लोग तो जानते नहीं है। मेरे जीवन का पहला एंड्रॉइड फोन मुझे अभय सिंह चौटाला ने लेके दिया है। मेरे जीवन का पहला लैपटॉप अभय सिंह चौटाला ने। एक दिन मैं उनको ये उसको मैंने पहले दिन वादा कि बड़ा करूंगा, बड़ा करेंगे, ये नहीं है मेरा एक दिन सारे सपने साकार होंगे। बड़ा मुझे मेरे चौपटा के अलावा नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला और आप जुड़ चुके हैं हमारे इस पॉडकास्ट के साथ। पिछली बार हमने एक पॉडकास्ट किया था सिरसा की एक फेमस उभरती हुई यूट्यूबर जिस बच्ची ने अपने नाम से अपने माँ बाप की पहचान बनाई। और आज हम चौपटा ब्लॉक के गांव सकरमंदोरी में पहुंचे हैं और आज जो बात के लम्हे हैं और जो हमारी जो बातें हैं आज होंगी एक उभरते हुए पत्रकार के साथ, जिसने अपनी पहचान है वो छोटी उम्र में ही बना ली थी और घर के जो हालात से, उन हालातों से ऊपर उठकर अपने आप को इस मंच पर लाकर खड़ा किया कि आज हर बंदे की जुबान पर सतबीर सहारण का नाम है। सतबीर सहारण का जन्म कहाँ पर हुआ, परिवार के अंदर कैसे कैसे उन्होंने पड़ाव देखे, कौन कौन से रास्तों में से निकले और गरीबी रेखा को छूता हुआ ऊपर तक बढ़ा। तो बात करते हैं सतबीर के साथ, बात करते हैं और कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिनको सुनकर हैरानगी भी होगी और एक नया जोश भी आएगा। नमस्कार भैया। नमस्कार। नमस्कार बहन जी, आप शक्कर मंदोरी आए हैं और आपका स्वागत है। कैसे हो आप? बढ़िया।
क्या चल रहा है आजकल? बस आजकल तो ये छोटी सी खेती बाड़ी है, इसमें बिजाई का टाइम है, किसान लगा हुआ है, क्योंकि ये तो हमारा पुश्तैनी काम है जी। जो हमें विरासत में मिला है। परिवार बड़े होते गए, जमीनें थोड़ी होती गई, तो लेकिन जो भी है वो पुश्तैनी जो हमारा काम है वो हमारा जारी है आज भी। पशुपालन है, खेती है, जितनी भी है उतनी हम खुद कर रहे हैं, बस यही चल रहा है। जन्म कहाँ पे हुआ? मेरा जन्म बहन जी मेरे ननिहाल में हुआ था। शेरपुरा गांव है डिंग मंडी के पास, वहाँ रामजी लाल जी मील है, वो मेरे नाना जी थे, वहाँ हुआ था। और अगर शुरुआती दौर के घर के हालातों की बात की जाए तो कैसे माहौल में पड़े बड़े हैं, कैसा माहौल था? मैडम जी गांव के लोगों की बात सुने, बुजुर्गों की बात सुने, तो इस गांव में शक्कर मंदोरी गांव में मेरे दादाजी चौधरी मामचंद सारन का नाम था, गिने चिने, क्योंकि जब बुजुर्ग कम हुआ करते थे, अच्छा नाम था उनका, इज्जत करते थे गांव के लोग। लेकिन वक्त बदलता गया, वक्त के साथ साथ दौर ऐसा आ गया कि जब मैं जानने लगा भी इन आदमी के करना चाहिए, आदमी के जरूरत आदमी की, जद हालात बहुत बदलेड़ा पाया मन। क्योंकि ए बात जो कि मैं दादाजी की बताऊं, ए मैंने 15 साल को बाद में बेरो लाग्यो भी आपनो घर हिस्सो सोन तो आप हिस्सा लोग होता। लेकिन जब मैं 15 साल में आयो तो वो दौर अगर बात करा, मेरा जन्म 1990 में हुआ, और 90 के दौर में अगर 90 ले गए और 2001-2 तक की आप बात करांगा तो अठम पलायन कर गया मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरे 2-3 बहन भाई। मेरे यहाँ जी छत्तरगढ़ तहसील है एक, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की, बिंग में एक गांव है चक 2 DL हरिनगर का, बठे मेरे पिताजी और बठे दिहाड़ी करी, खुद खेती बाड़ी करता और तो दिहाड़ी तो ट्रैक्टर चला। मेरे पिताजी मतलब शादियों पहले का विकलांग है, उनको पैर टूट गयो, तो मैं ट्रैक्टर का ड्राइवर है, बस सारी उम्र में पर ट्रैक्टर पर आपकी आज भी मतलब एक नई चीज में ले आऊँ मैं। 1990 की बात न छोड़ो थे, आज 2024 में भी अभी भी थे, अगर देखोगा तो मेरे पिताजी आज भी, मेरा गांव के लोग पूछोगा तो मेरे पिताजी ट्रैक्टर का ड्राइवर है। आज भी भाई मतलब बी टाइम में 5-4 हजार दिहाड़ी होती होगी, तो आज 10-12 हजार रुपया बने मजदूरी आपकी मिला है, आज भी मजदूरी करने लग रहे। फिर 2002 में मैं वापसी गांव में आ गया शक्कर मंदोरी, और 2002 में लगभग मैं आया मार्च 2002 में दोबारा शक्कर मंदोरी में आ गया। ब्यू पहली शक्कर मंदोरी गांव मेरे लिए अनजान गांव, क्योंकि मैं तो कभी अठरे हुई को नहीं, क्योंकि मैं छोटो सो जब मेरे नाने कन जाके रहने लग गयो, और बठे राजस्थान में बठे मेरे नानू बठे चले गया, तो मैं बठे पढ़ियो 5वीं तक। 6ठी क्लास में मुरे एडमिशन लियो, 6ठी क्लास में जब उरा एडमिशन लियो, उरा आगे रहने लग गया शक्कर मंदोरी में। जब मैं उरा आया, जब मारे घरे खाने कणक को, मेरा बड़ो बाबू है बहादुर सारण, मैं बांगी 1 किलो जमीन बन में मेरे पिताजी काम करवा देता, दिहाड़ी मजदूरी जो भी लागती हुआ, और बा कणक में बिजली भी ताकि माना गया खाना दाना हो जाए। 6 महीना में कणक ने बिनु परिवार में ले लागे गुजारो करो। बी दौरान एक बड़ो हादसा हो हमारे साथ कि सरकार ही ओम प्रकाश चौटाला था, और विकलांग लोगों की तनख्वाह बांधने की स्कीम है। तो मेरे पिताजी गया कैंप में सिरसा, बहुत आपको मेडिकल करवाने, जब रास्ता मान लग रहा है सतनाम चौक करने सी, अभी तो अब जाने लग गया सतनाम चौक, जब लोग बतायो कि सतनाम चौक कने एक्सीडेंट हो गयो, और वो जो टूटेड़ो पैर हो वो दोबारा टूट गयो। बी दौरान वाईके चौधरी हॉस्पिटल गया माँ, जब मैं 6ठी क्लास में पढ़तो, और शक्कर मंदोरी हूँ सिरसा को बस को किरायो हो जी 13 रुपया, 13 दूनी 26 रुपया रोज लागता। और मेरे पिताजी ने बैठा एडमिट कर लियो वाईके चौधरी का, 26 दिन एडमिट रखियो, तो एक टाइम रोटी लेके जानतो मैं 6ठी क्लास में पढ़ना रहो, आजकल तो 6ठी क्लास टाबरान मेरे को भी सरसों मैं सरसा जानतो। लेकिन अचरज की बात आ को नहीं कि भी मैं 6ठी क्लास में जानतो, अचरज की बात ही कि हमारे घरे मेरे बाप कने या मेरी माँ कने देने 26 रुपया कोनिया, 26 रुपया कोनिया, मतलब इन्हें बिन अड़ोस पड़ोस मेरी माँ 20-30 रुपया लेके आती, और वह रोटी घरे
और सारों बड़ी बात क्या मेरे बाप एक्सीडेंट हो गए हो, और मैं रोटी सिर्फ सूखी ले जाता, सिर्फ सब्जी लून मिर्च और रोटी ले जाता, और कुछ कोई मैटर को नहीं हो। जग दिन चोट लगी तो आज मेरी माँ का नहीं मेरे बाप का देखो, आज माने बहुत बड़ा आदमी है वह, उनकी मुलाकात जो यहाँ कह दे कोई बड़ी, मैं मानता हूँ उन जैसा है नहीं धरती पर। उस दिन आज बहुत बड़ो परिवार है, लोग देने ने कुछ दे दे, आज अठे थे देखोगा मैं लग्जरी गाड़ियां लेके घूमू, ए कोनी होती बहन जी, सदा कोनी होती। बी दिन मेरे पिताजी के सामने एक दिन चोट लगी, बी दिन सामने में खानो कौन खायो, क्योंकि हमारे घर आटो ही कोनी हो। अगले दिन एक पड़ोस में हमारा है दादी है सिंह जी सारन, तो बाद दादी मन आटो दे के गई और मेरी माँ रोटी बनाई, फिर मैं रोटी खाई है। बिंगा बाद माँ वो दौर चलियो गयो 26 ने, मेरे पिताजी मान लो 2-3 महीना बाद में थोड़ा थोड़ा है फिर टूरन लग गया। मैं वो 1 किलो कणक की बा मतलब माँ बेटा जी कर ले, मैं भाई ने साम ली, दौर धीरे धीरे चलते रहो। फिर आगी तनख्वाह बन गई दोनों जनाई, मेरी माँ ने भी 100 रुपया मिलने लग गया और मेरे पिताजी ने भी 100 रुपया। 2000 जब सरकार चौटाला साहब की भी दौर की बात आ, फिर कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई जब एक स्कीम आई मिड डे मील, ऐसा लोग मेरे खातिर लिखे नहीं, आन मैं बता थारे माध्यम बता दें, पूछ ही लियो। जी जी। आज भी मेरी माँ शक्कर मंदोरी गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील बनाती है। स्वाभिमान की बात है, लोग कह रहे हम लुटेरे हैं, भ्रष्ट हैं, ये बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब उस चीज का ये है कि आज कोई भी आदमी आगे अगर शक्कर मंदोरी स्कूल में देखेगा तो मेरी माँ आज भी मिड डे मील बनाती है। वो मिड डे मील हमारे गांव के सरपंच थे निहाल सिंह सारण, निहाल सिंह सारण, और वो था कि सरपंच जिसको लगाएगा स्कूल में वो लगेगा, उसमें भी कंपटीशन हुआ। लेकिन गांव के लोगों ने, जैसा शक्कर मंदोरी गांव का भाईचारा हमारा जैसा गांव है, यहाँ मतलब उजड़े हुए को अगर बसना हो तो मैं कहता हूँ कि आप शक्कर मंदोरी आओ, या आपके पास कुछ नहीं है ना तो आप शक्कर मंदोरी में आओ। मतलब ऐसा गांव का मिलवतन वाला शक्कर मंदोरी का पानी, शक्कर मंदोरी गांव के लोगों का नेचर ऐसा है बहन जी कि हमने हर दम, मेरे गांव के लोगों ने, आज तो मैं भी मतलब परमात्मा ने ये दिन दिया, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद रहा, वो भी ऐसे हैं कि हम किसी को खाना खिला सकते हैं भी, इस इन लायक हो गए हैं। तो हम आज उस कड़ी में आ गए कि हम उस किसी भी कभी कोई बात भूखा आ गया इस गांव में तो गांव के लोगों ने कभी उसको दुत्कारा नहीं है, गांव के लोग उसके साथ खड़े हुए। वो दौर हमने पिताजी काम करने लायक हुए तब तक स्कूल जाने का टाइम था, भी मैं 6ठी से 7वीं में हो गया, माँ मेरी मिड डे मील बनाने लगी और 1-2 पशु हम थोड़ा बहुत रखते थे, थोड़ा बहुत गुजारा हमारा मतलब दूध हो गया, इससे चल रहा था, घर बढ़िया से चलने लग गया। बढ़िया नहीं कह सकते आप, क्योंकि हमने मीठा सिर्फ त्योहार पे खाया है, होली या दिवाली पे, और कोई भी रिश्तेदार, कोई भी मतलब जी हमारी भाषा में कहते बटाऊ हमारे घर को नहीं आयो, मतलब मैं हमारे घर कभी कोई बटाऊ आयो कौन देखो, क्योंकि बान बटाऊ बान देखो बेरो बान भी मार कुछ है भी कोनी, चाह प्यार नहीं कोनी, ना कोई मददगार हो भी, ये कहते कोई रिश्तेदारों ने मदद करी हो नहीं करी। गांव के लोगों ने तो जहाँ भी मतलब आ भी मदद दी 1 मिनट में कि मैं पशु रखता, हमारे घरे तूड़ी को नहीं, पूरे सारा जगह लोगों तूड़ी बा मन तूड़ी भी दी, जगह मतलब इसी भी जगह घरे गया भी माने 1 पिंपो कणक दे तो बा माने कणक भी दी बा, लोग आज भी मेरे दिल में बस है। लेकिन अगर हम बात करें साधन संपन्न लोगों की, पारिवारिक मतलब एक ढांचे की, तो वो थोड़ा दूर हो जाता है कि आपके हालात क्या, हालात पर निर्भर करता है, मतलब हमेशा ही सतबीरों को नहीं करती। मेरे पिताजी राम कुमार सारण मतलब को नहीं सतबीर घर पे मासी, बुआ, मामे, चाचे, ताए, कितना बड़ा रिश्ता। चलो आज के समय में तो ये रिश्तेदारियां बढ़ते हुए साधनों लगा लो, सुविधाओं की वजह से लगा लो, या ऐसा माहौल आजकल ऐसा बन गया है कि घर पे एक बच्चा ही मोस्टली है, तो ये रिश्तेदारियां खत्म हो चुकी हैं। लेकिन जिस समय आप 6ठी 7वीं क्लास में थे तो उस समय तो रिश्तेदारियों का दौर था, काफी रिश्तेदारियां होते थे, किसी रिश्तेदार ने नहीं देखा भी ऐसा इस समय से निकल रहे हैं भी आदमी हॉस्पिटल में है और बच्चों के खाने के लिए खाना नहीं है, कोई भी उस समय नहीं पहुंचा, कोई रिश्तेदार भी नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद उस समय ऐसा प्रचलन नहीं था कि मदद करनी चाहिए किसी की, वो दौर बदल रहा था। आज ना दौर, उस दौर में ऐसा नहीं होता होगा। वैसे आपकी बुआ कितनी है? बुआ मेरे 4 है। मासियां? मासी नहीं है, मासी मेरी माँ एक ही है। जी।
और अगर ताई चाचों की बात करें मेरे तो परिवार सगे मेरे कुनबा। पिताजी के 3 भाई और हैं। काफी बड़ा परिवार है। तो उस समय ये लोग कहाँ थे? अपने अपने काम में व्यस्त थे। जिसने थोड़ी, किसी ने 2 दिन मदद करी। मदद के तौर पर ये था कि वो मेरे पिताजी के पास रहे हैं। ये मेरे को एकदम क्लियर कट याद है कि वो ऐसे थे कि मेरे पिताजी को चोट लगी है तो मेरे चाचे ताए हैं वो 1-2 दिन उसके पास वैसे चले गए। लेकिन उस दौर में मैं मतलब ज्यादा समय मैंने गुजारा। कुछ समय मेरे जो मामा जी हैं 2 तो वो साथ रहे। मतलब वहाँ एक आदमी पर्टिकुलर उनके पास चाहिए होता था, तो 1 बाय 1 होता था। 1 बाय 1 कभी मतलब 26 दिन में है तो 15 दिन वो रहे हैं तो 10 दिन ये भी। आर्थिक सहायता नहीं करी किसी ने? नहीं, आर्थिक सहायता का तो कोई मैटर ही नहीं था। आर्थिक उस दौर में हमारे 26-27 हजार रुपए लगे थे उस समय में। वो 26-27 उसमें से उन्होंने जिस ट्रैक्टर से वो हादसा हुआ कैरावाली गांव का था, उन्होंने 15,000 रुपए दिए। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। 11,000 रुपए मेरी माँ ने मतलब गांव से एडजस्टमेंट करे। हमें तो पता ही नहीं होता था भाई पैसे का लेन देन क्या होता पैसे का लेन देन, बच्चे थे सारे। हाँ। और उस दौरान मैं मेरी बताऊं कि ये जो लोग सट्टा लगाते हैं, सट्टे का काम, मैं बड़ा एक्सपर्ट था इस मामले। आप अचरज करोगे, मेरे 26 दिन लगातार सट्टे में पैसे आए। जो पहले लगता था, आज भी लगता है। आज भी लगता है। दिल्ली पहले दिल्ली में लगता था, एक ही लगता था, शाम को लगता था, शाम सुबह। को, हाँ। लेकिन लगाने का हाईएस्ट मेरे पता है ना उस समय कितने आए? हाईएस्ट मेरे एक दिन शाम को मैंने 1 नंबर लगाया, दूसरे दिन मेरे 800 रुपए या 10 रुपए, बाकी 1 रुपए 2 रुपए का। यहाँ मतलब आम चर्चा हमारे गांव में थी कि हर महिलाएं भी लगाती थी, पुरुष भी लगाते थे। पहले काफी ट्रेंड सा था इसका। उस दौरान बड़ा ट्रेंड था। 1-2 रुपए से ज्यादा कोई बढ़ता नहीं था। फिर धीरे धीरे वक्त बदलता गया और स्थिति ये थी कि भाई मतलब अपनी भाषा में कहते पार तो कौन पड़े। 3 में टाबर बराबर का हो गया, लेकिन दिहाड़ी कौन छोड़ी। अब मेरे गांव के जो लोग हैं ना, जो यहाँ आपको मिलेंगे गलियों में घूमते, उनसे पूछ लेना आप भाई हमने दिहाड़ी करी है कि नहीं करी। 2 बजे स्कूल में आने के बाद हम नरमा चुगन का टाइम होता था, नरमा चुगाई के लिए जाते थे। ये जो आप गांव के साथ साथ जो खेत हैं, इन खेतों में ऐसा कोई खेत नहीं है जहाँ मैंने नरमा नहीं चुगा 2 बजे के बाद। और जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन पढ़ाई से ज्यादा चाव ये था कि आज आप 30-40 किलो नरमा चुग देंगा। 2 रुपये किलो भी चुगाई होती, 30 किलो चुग दियो, 60 रुपये में एक जन नरमा चुग देंगे। बड़ो मैं घर में, और चुगाई करना था मैं, मेरी माँ ही होता। वो दौर चालते रहे। फिर मेरी माँ मतलब मारो खाना वो बढ़िया सिस्टम हो गया। क्या मेरी माँ जब स्कूल में जानती नहीं तो मिड डे मील बनाती, तो 1 डोल की हमारी खातिर घरे लिया भी होगा, भी एक टाइम पेट भरकर खाना खा लेंगे। एक टाइम पेट भर गया, चिलासी मांग लेता, ब रोटी खा लेता। और अबे लोग मतलब मन तो बड़ो अब एक मतलब तरस आ भूख रहे लोगों पर कि कितने मतलब लोग हैं जो मुझसे मेरे खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं। स्कूल में अच्छा बिंग में मिड डे मील में क्यों सारे बच्चा जब बर्तन है मेरी माँ ही साफ करती बैठे, आज भी करने लग रही है। कोई आए नहीं आला वाला हमारे सतबीरों मेरी माँ बाप की कमाई हो रही है। बेईमानी की कमाई थोड़ी हमारे का ना। मेहनत का जज्बा आज भी पूरे परिवार में वैसी है। मैं करे हाल बाल, ये नहीं मैंने अच्छे काम सारे अच्छे करे। मैं बताऊं आपको, मैंने बहुत मतलब एग्जाम में लोगों की बहुत मदद करी, स्टडी में। मैंने आपका कभी मतलब मैं मेरिट को नहीं है मेरा, मैं कोई इंटेलिजेंट बच्चा को नहीं, लेकिन मतलब मैं मतलब ये सोच तो मेरी सोच ही नहीं, बहुत सोच मेरी पत्रकार बनने की नहीं थी। मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता था। मुझे बोलने का, भाषण देने का, जैसा कि आज अक्सर आप देखते देखा हैं भी था नरैन खेड़ा में आंदोलन चला था तो आपने काफी अच्छे ये चीज मुझे बड़ी थी। और लड़ना मुझे बड़ा वो शौक था भी लोगों की बात है उनको दबाया ना जाए, क्योंकि हम मतलब बचपन से ही, अब आप अगर गांव में चर्चा करोगे तो हमने भगत सिंह युवा क्लब बनाया, उसी दौर में बनाया जब मैं 7वीं 8वीं 10वीं में था। हमने भगत सिंह की विचारधारा से जुड़ गए, हमें बहुत से लोग आए। फिर दौर चलता गया, मैं यहाँ से 8वीं पास कर ली, वो दिहाड़ी का वो चलता रहा हमारा रूटीन, उसमें बदलाव नहीं हुआ था कोई भी, एकदम बदलाव आ गया भी हम साधन संपर्क नहीं हुआ, चलता रहा। फिर मैं सापुरिया मैंने सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लिया, वो 2 गांव में पढ़ते रहे, मेरी माँ का वो रूटीन चलता रहा। और एक्चुअली वो लगा कि जब मैं सापुरिया जाता साइकिल लेके जानी होती थी 2-2.5 किलोमीटर, तो सारे बच्चे ड्रेस स्कूल की लगती थी, तो सारा मतलब सागाड़ा मेरा है
पैंट और बुरशट पहन गया था और मैं पजामू बुरशट पहन के जानता। कारण बिंगो का घर का मतलब पैंट की सिमाई कौन दे इसका, पैंट की सिमाई 250 रुपये, पजामा 100 रुपये, तो घर का पजामो सिमाई तीन माने माने दोनों भाई ये भी दो। साइकिल मेरे पिताजी मैंने 400-500 रुपया में के पुरानी लेके दी बाबा, साइकिल लेके 4 साल मैंने सापरिया में पढ़ाई करी। बी दौर में मैं जब मैं 11वीं क्लास में जब मैं +2 और BA का नकली पेपर दिया लोग लोग कह नहीं मैं क्या करूं, मतलब आपका पेपर मैं दे रहा हूँ, मतलब नाजायज तरीके से। मुझे पैसे की जरूरत थी, मुझे मेरा घर चलाना था, मेरी स्टडी पूरी करनी थी, और कुछ ऐसे लोग भी मित्र भी मिले। जब आपको कुछ आ रहा है, कुछ आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, तो वो उस मदद, अगर क्राइम भी आप करोगे तो उसमें भी आपको मददगार मिल जाएंगे बिल्कुल। नहीं, मुझे क्या पता था, मुझे तो ये था कि यार आप सारा दिन नरमो चुक गया होंगे ना, 3 घंटा पेपर दे गया तने 1500 रुपये देगा। और मैं मेरे मतलब आज भी जगह कई ऐसा लोग है जगह सक्सेस हो रहे, 2-3 तो मास्टर लाग रहे हैं, 2 वकील हैं, कोई और मित्र हैं जगह अफसर लाग रहे हैं, बांग अंग्रेजी का पेपर मेरा डेढ़ है। तो आज हैरानी नहीं होती भी उनका, आज वो टीचर हैं, एक गवर्नमेंट जॉब पर हैं, एग्जाम आपके दिए हुए हैं। आज मन हैरानी की बात है कि आज मन नहीं लगा कि मेरे से बड़ा आदमी कोई है नहीं और मेरे बाप से भी बड़ा कोई राजा नहीं है, क्योंकि मैं जिस एरिया में जो काम करने लग रही हूँ, अगर टीचर के भी कोई समस्या आने लग रही है तो बिन उम्मीद पत्रकार से तस्वीर सारे ना चौक वो मन नहीं फोन करोगे या थाना फोन करोगे, पत्रकार नहीं फोन करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। वकील है, वकीला की समस्या है, हड़ताल कर ली तो पत्रकार वहां खबर बनाने जाओगा। जी जी। अगर मतलब उपायुक्त सिरसा से कोई बात करनी है तो पत्रकार करेंगे। यहाँ कोई मुख्यमंत्री जी आगे, विधायक जी आगे, विपक्ष का नेता आ गया तो बात पत्रकार करेंगे। हम अग्रणी पंक्ति में खड़े होने वाले लोग, नौकरी की तमन्ना नहीं, नौकरी में लग गया, नौकरी मैंने करी सरकारी। DC युद्धवीर सिंह खियाड़िया थे, उनके दौरान हमें यहाँ नेहरू युवा केंद्र की तरफ से BDPO ब्लॉक में रखा गया था, कुछ पैसे दिए थे। मेरा सरकारी में मैं कांग्रेस की सरकार में कंडक्टर की भर्ती में सेलेक्ट हुआ था। मेरे साथ के जो साथी मेरे लगे हुए हैं उन्होंने 6-6 लाख रुपए दिए थे, मैं नहीं दे पाया क्योंकि 1 एकड़ जमीन थी मेरे पिताजी के पास। अगर वो दे देते, उस टाइम जमीन का भाव 4-5 लाख था। 2000 मतलब 8-9 में मैंने +2 कर लिया 2008 में। अब था कि अगला मिशन क्या, तो फिर ये था कि भी ITI करेड़ा नौकरी मिल जाए, या ITI करेड़ा ने मतलब कोई गाइड करना तो कोई नहीं, ना मेरे पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे, ना मेरी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी, बस मैं तो दिहाड़ी कर सका कि जी आपका तन मतलब मनु काम कर सका वह लोग, तो आर्थिक रूप धन मांगन को नहीं। तो फिर मैं सिरसा ITI में एडमिशन ले ली। ITI करी मैं स्टेनो इंग्लिश। ITI में जब मैं एडमिशन लियो बीन टाइम आपने 2009 में जब मैं +2 करी, आम चुनाव हुयो। 2009 में आम चुनाव हुआ। उस आम चुनाव में यहाँ से पहली बार ये विधानसभा क्षेत्र इलाहाबाद बनी और ओम प्रकाश चौटाला ने चुनाव लड़ा, भरत सिंह बेनीवाल ने चुनाव लड़ा। उससे पहले दड़बा होता था। ओम प्रकाश चौटाला चुनाव यहाँ से जीते। यहाँ से मुझे मेरी जो क्यों मैं +2 कर गया था, +2 करने के बाद आप बच्चा मतलब थोड़ा जानकार भी हो जाता है, हाँ। भी कुछ 18-19 साल के हो गए, सिरसा भी जाने लग गए, तो ये नई चीज आ गई। तब यहाँ 2009 में चुनाव होता है और चुनाव होने के तुरंत बाद सरकार कांग्रेस की बनती है और ओम प्रकाश चौटाला यहाँ से इस्तीफा दे देते हैं। जनवरी 2010 में उपचुनाव होता है यहाँ, 20 जनवरी 2010 को। उस उपचुनाव में जोन कागदाना जोन था, मैं ITI करता था, मेरे साथ रणधीर जोध का, एक रविंद्र कुलड़िया हैं, भूपी बेनीवाल, ये सुरेंद्र महरिया, ये तो सारे मतलब साधन संपन्न यंग भी थे। मेरा काम ये होता था उस चुनाव में, मुझे राजनीति में आने का मौका मिला। मेरा काम था कि मैं गांव में जैसे लीडर आएंगे तो उनकी अनाउंसमेंट करनी, गाड़ी लेके उसमें मैं बैठा होता था, भाई आपके गांव में ये चौटाला साहब पहुंच रहे हैं, अजय सिंह जी पहुंच रहे हैं, अभय सिंह जी पहुंच रहे हैं। ये मुझे नहीं जानते थे, इनको पता नहीं था मैं कौन हूँ, ना मैं इनको जानता था, क्योंकि हमारे जैसे लोगों को कौन चलता है।
मिलने के तो कोई चांस ही नहीं था। लेकिन वो दौर था कि भाई हाँ मैं बोलो पहले मैं अब आपके सामने फलाने सिंह नेताजी हैं ये बात रखेंगे। मुझे इसमें संतुष्टि थी, लोगों को ये लगता था कि आंग बड़ो नजदीक है, मतलब क्षेत्रीय दल की भी एक मतलब रुतबो भी हो। धीरे धीरे मैं भी मंच हूँ इनेलो की जो भी बैठका होती, क्योंकि मारो पुरानो परिवार मेरा बाप दादा का वोट है इनेलो दे। जब लोग आज भी मन बिल्लू को माने भाभी बताऊं मैं हन की कहानी। सही बात है। तो बढ़िया भी दौर गया मां मने सतवीर कादियान मिले। ये कौन है? कहां से? सतवीर कादियान थे विधानसभा के स्पीकर रहे वो इनेलो की सरकार में। उनके साथ गोपीचंद गहलोत गुड़गांव से और एक आदमी और था सुरेंद्र दैया सोनीपत। मेरी इन 3 लोगों के साथ ड्यूटी लगा दी यहाँ चुनाव में गांव में ले जाने की। उनकी गाड़ी, उनके ड्राइवर, मैं छोटा सा तो था, ये मतलब मेरा वेट था 41 किलो और नॉर्मल कपड़े चप्पल पहन के मैं घूमता था। लेता वाले वो नहीं थे भी हम स्टैंडर्ड में थे, कोई ये था वो था। सतवीर कादियान ने मेरे को एक बात कही, ये वो पत्रकारिता कहाँ से मेरे मन में पैदा हुई राजनीति छोड़ के। ये सतवीर कादियान वो स्वर्ग में है, ना मैं उनके परिवार से कभी मिला, ना मैं उनके घर गया, ना मुझे ये पता उनका गांव कौन सा है, लेकिन मुझे पत्रकार बनाने वाला आदमी सतवीर कादियान। सतवीर कादियान जी मन कहा कि यार तू क्या करे, पूछ लिया आप बेटा तू के काम कर, मैं मन चाह पकड़ा दिन तो और मैं रोटी खाता बेटा मैं रोटी खा लेन तो मेरो मतलब 20 दिन गुजारो बढ़िया चालू चुनाव में। पैसे वैसे का कोई मतलब ही नहीं था, या अपनी सरकार आवेगी नौकरी मिलेगी, ये उम्मीद एक थी। सतवीर कादियान ने कहा कि तू पत्रकारिता में चले जा, पत्रकारिता की पढ़ाई कर ले। तो मैं कहा जी ठीक है। 22 तारीख 2010 20 जनवरी को इलेक्शन हो जाता है। 21, 22 और 23 जनवरी का 3 दिन का नेहरू युवा केंद्र का पंचायत भवन सिरसा में एक कार्यक्रम था युवाओं को लेकर। अनिल जैन, नरेंद्र यादव, डीसी युद्धवीर सिंह ख्यालिया होते थे। उस कार्यक्रम में मैं गया क्योंकि नेहरू युवा केंद्र से हम बहुत लंबे समय से जुड़े हुए। नेहरू युवा केंद्र में स्टेट में स्पीच प्रतियोगिता में गया, हमने करनाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में एक रेड रिबन बनाया, रेड क्रॉस का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम आया। एक्टिविटी हम करते रहे। मेरे पास नेहरू युवा केंद्र के 70 से ज्यादा सर्टिफिकेट है, ऑन रिकॉर्ड है वो सारे के सारे। मैंने कहीं से ये पता करा वहां मुझे हनुमान पुनिया मिलता है। अच्छा। उस 3 दिवस के कार्यक्रम में मुझे हनुमान पुनिया पहली बार मिलता है अपनी न्यूज़। आहा, ये हनुमान पुनिया तब मैं 2010 में था जब ये बीएमसी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था नेशनल कॉलेज का। और जब इसने इंट्रोडक्शन दिया और उसने बताया कि मैं पत्रकार बनना चाहता हूँ तब मैंने इसको पकड़ लिया। भी आजा भाई तू मेरी लाइन का है। मैंने इससे पूछा भी ये क्या कुछ करना पड़ता है इसके लिए। तो ये बीएमसी बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन एक डिग्री है, कुरुक्षेत्र होगी, नेशनल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, 3 साल पढ़ने के बाद में थे पत्रकार बन जाओगा। आगे 2011 में जब एडमिशन खुले मैंने एडमिशन ले लिया जी। 2011 में एडमिशन ले लिया नेशनल कॉलेज में। रोनित भांबू मेरा क्लासमेट था। अच्छा। वो भी इनेलो से हैं। रोनित भांबू, हम इनेलो की बात करते थे। ये नहीं था कि हम कॉलेज में लाइफ में भी ये नहीं थे। इनसो थी, इनसो के साथ जुड़े हुए थे। धरना प्रदर्शन होता था इनसो का, उसमें जाते थे। इनेलो की रैलियों में जाते थे। निष्पक्षता कोई मतलब ही नहीं था ना, पत्रकारिता पढ़ना में खून। हाँ, इनेलो थी। ये कोई बात नहीं है कि वही कोई काल से हम जानने लगे, ये थी। और कोई विचारधारा से हम जुड़े ही नहीं थे। धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता। अब आगे बीएमसी में साल में 2 बार पैसे देने होते थे, 4000 रुपए। अब समस्या ये आ गई कि अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं तो पैसे कहाँ से लेंगे? इनकम ऑफ सोर्स तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल। माँ बाप की दाढ़ी के अलावा कोई काम ही नहीं। 2010 में ही हमने गांव में हमारा छोटा सा घर था, वो 1,05,000 रुपए का बेच के हमने उन 1,05,000 रुपए से यहाँ 2 मकान बना लिए खेत में और यहाँ आगे रहने लग गए थे। ना यहाँ लाइट थी, ना यहाँ पीने का पानी था। पीने का पानी ये था कि मतलब नहर का जब आएगा तो आप उसमें डिग्गी में इकट्ठा कर लो। लाइट के नाम पे तो कुछ था ही नहीं। फोन अगर चार्ज भी करना है, फोन आगे तो उस समय फोन अगर चार्ज भी करना है तो आप गाँव में जाके करके लो। और साधन के नाम पे हमारे पास साइकिल थी।
उससे अलावा कुछ कोई मैटर नहीं था। फिर मेरे गांव के दयाराम सारण, तो ये आपका जो घर है वो गांव से कितने किलोमीटर 1 पड़ता है? किलोमीटर दूर, पूरा 1 पूरा 1 किलोमीटर। किलोमीटर। फिर मेरे गांव के सरपंच थे विद्या सारण, श्रीमती विद्या देवी सारण, उनके बेटे हैं जिनके बारे में मैं अक्सर लिखता हूँ, चौधरी दयाराम सारण। वो मेरे अजीज मित्र भी हैं। और गांव में अगर दूसरे नंबर पे, जब बाप से ज्यादा, परिवार घना ही बड़ा है, परिवार की बात, गांव से ज्यादा उस आदमी ने मुझे इतना प्रोटेक्ट किया कि शायद उसने अपने बच्चों के बारे में कम सोच के उस दौर में मेरे बारे में ज्यादा सोचा। 3 साल की फीस उस आदमी ने मेरी दी। माँ बाप ने ये कह दिया, ये नहीं कि मतलब हमने उसके पैसे नहीं, मेरे पिताजी को मैंने आज कहा भी 5,000 रुपया चाहिए, तो मेरे पिताजी, मेरी माँ के पास 5,000 रुपया आज नहीं है, वो 1 महीने में एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अब 5,000 कौन दे? खड़े टाइम में कोई देता तो वो दयाराम साहब देता। हमने अब आप गांव के बाहर एक जोड़ा बना हुआ, जोड़, उसमें जूल खुदाई का काम होता था, मिट्टी खोदने का। मैं, मेरी माँ, मेरी बहन, भाई और मेरे बाप ने वहां 20 दिन तक जूल खोदे हैं। ये काम मैंने करे है, गांव गवाह है मेरा इस बात का। तो उसके लिए फिर आपको कितने पैसे मिलते थे? उसके मिलते थे हमें 172-73 रुपए 1 जूल के, मतलब 10 टन मिट्टी निकालने के आपको इतने रुपए मिलते थे। दिन में अगर आपने 20 टन मिट्टी निकाल दी तो आप मान के चलो, आपको 200 की हिसाब करोगे तो 400। तो ये तो फिर गहरा होता जाता होगा, जैसे गहरा होता जाता। तो फिर जान का रिस्क भी होता होगा अभी इतने परिवार के साथ। वो तो चलता ही रहता था। फिर मतलब वो तो आप जब आप कस्सी से हथियारों से अगर खेत के औजारों से काम कर रहे हैं तो जानकारी से तो फिर खेत में भी था। मैं कह रहा हूँ ये बात आपको भी, मैं 6ठी क्लास में था जब मैं खेत में इन ये जो खाल है यहाँ पानी लगाने के लिए मैं आता रहूं मेरे पिताजी के साथ, क्योंकि संघर्ष काफी देखा है शुरू से लेकर। ये तो कोई दोहरा ही नहीं है। लेकिन सतबीर, आज कुछ लोग बातें करते हैं, अगर बहन जी एक बात मैं आपको क्लियर कर, मैं लिखता हूँ ये बात, करो कोई दिक्कत नहीं, करने वाला हूँ काम करो। एक तो मैंने कभी ये बात लिखी है, नाजायज पोस्ट नहीं करी। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मेरा इंट्रोडक्शन होता है कि मैं ये बात सतवीर सारण लिख रहा हूँ। ये चीज आपकी काफी अच्छी लगती है कि अगर आपका कोई निजी भाव है ना तो अपने अपने नाम से लिखते हो, इसलिए हम नाजायज किसी की, मैंने देखो यहाँ क्या है, कुछ लोग लिख रहे हैं मेरे खिलाफ नाजायज, मतलब मैंने कोई मतलब ऐसे ही कोई नाम से कोई आईडी बना ली फेक, उस पर मैंने लिख दिया कि ये तो वो भाई भ्रष्टाचारी है, ये मतलब इसने ब्लैकमेलर है, फिर लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। फिर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ दावे के साथ आपके इस कार्यक्रम में, कि मेरे से कमजोर आदमी, मेरे से कमजोर आदमी जिसके पास मेरे से कम जमीन हो, मेरे से कम उसकी आमदनी हो, वो आदमी कोई एकमात्र आप पूरे घूम लो, वो आदमी आपको लग जाए कि यार सतवीरों गलत है और मैंने उसके साथ गलत करा है, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, उसी दिन अपने मतलब खेती करूं, चाहे मैं ये एरिया छोड़ू को और कोई काम कर लूंगा, उस दिन पत्रकारिता छोड़ू। ये जो कुछ लोग लिख रहे हैं ये मेरे से साधन संपन्न तकड़े लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत तकड़े लोग, साधन संपन्न लोग हैं, और इनको ये लग रहा है कि मैं इनके लिए खतरा बन रहा हूँ। खतरा बन रहे हो, बिल्कुल। आप ये मानो यहाँ इतना बड़ा क्षेत्र है, अबे चौटाला मुझे बाई नेम, बिल्कुल बाई नेम की जानते, मुझे पत्रकारिता में खड़ा करना ये लोग तो जानते नहीं है। मेरे जीवन का पहला एंड्रॉइड फोन मुझे अभय सिंह चौटाला ने लेके दिया है, मेरे जीवन का पहला लैपटॉप अभय सिंह चौटाला ने लेके दिया है। पहली बार कैसे पत्रकार को कैसे कपड़े पहनने होते हैं, कैसे जूते पहनने होते हैं, ये अभय सिंह चौटाला ने मेरे को लेके दिया है। पहली बार मेरे पास जब बात आई मेरी, मैं जींद चुनाव में गया 2018 में, जब मुझे कोई नहीं जानता था, जब अभय चौटाला से मेरी ये डील हुई थी अर्जुन भाई साहब से कि मैं जब जाऊंगा, जब थे मैंने मेरा 10 दिन मेरे घरे टाबरा खतरा टोको नहीं मन थे, मेरी दिहाड़ी दोगा तो मैं जाऊंगा, नहीं कौन जाऊंगा। उस आदमी को मैं कैसे छोड़ दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपने भी ईमानदारी से किया और जो उनका कर्तव्य बनता था उन्होंने भी वो निभाया। मतलब कितना बढ़कर करा ये 3 आदमी मेरी जिंदगी में, मेरा माँ बाप पॉइंट 1, दयाराम सारण मेरे गांव का पूर्व सरपंच और अभय चौटाला, इन 3 लोगों की बदौलत सतवीर सारण खड़ा हुआ है। मेरे माँ बाप ने जन्म दिया, दिहाड़ी मजदूरी करी, मुझे +2 तक पढ़ाया, उसके बाद उनको पता नहीं था क्या बनना है क्या नहीं बनना है, वो तो जानते ही नहीं इसको। फिर मैंने उनको बताया दयाराम को कि ये ऐसा मामला है, और उस आदमी ने जिसकी मैं बात कर रहा हूँ
उस आदमी ने मेरे माँ बाप से ज्यादा ओला में होते हैं। जब भी मैंने गांव में कुछ करा, कुछ आप कुछ अलग से आदमी हो, आपके अंदर कुछ अलग सा जिन है, बिल्कुल, तो फिर आप मतलब हमारे बागड़ी में कहते कुचर नहीं करनी आदत थी, की सागी कुचर नहीं कर दी, कठे ही कुचर नहीं कर दी, इन भी मैं ओछो बोल तो दयाराम सारण आगे पाया, तो दयाराम सारण ने भी ओ दयाराम सारण को पलट ओ दयाराम सारण करवाई। अगर मैं जी के खिलाफ एप्लीकेशन भी लगा दी, सिंगला आपने मेरे को गाड़ी निकाली है, मैं एप्लीकेशन थाने में दिया हो, तो 100 लोग 70 लोग आके होगा दयाराम दिलवा दी। मेरे माँ बाप ने और मुझको नहीं, परिवार की बात को नहीं आई, बाम बिन आई। तो अब आयो, अब आने लगी, अब थोड़ी थोड़ी, अब जो कोई बात होगी तो अब बोले बेसिंग आदमी है, तो जान करने लगे, तब राजनीति की तरफ बढ़ गए। अब राजनीति की तरफ बढ़। तो सतबीर, काफी कठिनाइयां आपने देखी हैं, जैसे आपने अपना सफर साझा किया, अभी ऐसे दिन भी देखे हैं जब खाने को रोटी नहीं थी घर पे, तो उस दौरान शादी थी, वो कौन से सन में हुई और लाइफ पार्टनर कौन है? मेरी रूपाना बिश्नोईयान में निशा, अक्सर मैं उसकी पोस्ट लगाता हूँ। ये सेम माहौल था हमारा, शादी भी हमारी बागड़ी हम तेक ठोक है देवी तरी हुई 2012 में। शादी और तो बहुत एक होयो कि वो एक परिवार को घर गांव एक दायित्व भी ओ करना चाहिए, लेकिन जिम्मेवारी के साथ साथ जिया भी वक्त ने कोई रोक कौन सके। वह दिन भी आया घरे, मतलब अगर बात इसी बात आ गई कोई, तो मतलब हमारी दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग रही कि हमें कुछ नहीं करना भाई, दोनों का स्वभाव मेल खाता है। हाँ भाई, आप मेरे कन मान मकाना ही कमी मार कर आप वक्त का सागा करांगा, अगर आपने कन कोई धन को नहीं, अपने कन लुगाएगी 100 है तो आप भी नहीं, काफी सपने होते हैं। हमने उसको ये डील कर अभी एक दिन मैं उनको ये उसको मैंने पहले दिन बताया कि बड़ा करूंगा, बड़ा करेंगे, ये नहीं है मेरा एक दिन सारे सपने साकार होंगे, बड़ा करेंगे। और ये बड़ा मतलब मेरे दोस्त मित्र जो मुझे मिलते गए, मेरे मतलब मैं नाम लेना तो उनकी इज्जत कम करने की बात हो। मैंने मेरे जीवन में जो लोग कल्पना ही नहीं कर सकते वो लग्जरी गाड़ियां चलाई रखी हैं। मैंने जहां मुझे जाना होता है मैं वहां गया हूँ। आज चोपटा के 51 पंचायतें हैं, मेरे देखो मेरा दायरा बहुत छोटा सा है, मुझे मेरे चोपटा के अलावा कुछ नहीं दिखता। यहाँ सब कुछ है, यहाँ के लोग मेरे लिए सब कुछ है। यहाँ मेरी ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें 20-50 गृहस्थी नहीं है, बढ़िया रेपुटेड लोगों के जिनके साथ मेरी सीधी तालमेल है। मैं किसी के घर में जा सकता हूँ, कभी भी आ सकता हूँ, किसी भी चीज की मुझे जरूरत है वो लोग मेरे प्रोवाइड करते हैं, मेरे लिए खड़े होते हैं। यहाँ ये जो लिख रहे हैं ना, इनके बारे में आपकी ठीक बात है, इनकी पहली बात तो ये पहचान छुपा रहे हैं। बिल्कुल, अगर पहचान नहीं छुपा रहे, छुपाने की क्या वजह होती है सतबीर? ये कुछ प्री प्लान लोग होते हैं, कहने से कर देते हैं, या इनको मतलब ये किसी को दूसरे को मतलब आप अच्छा साबित करने के लिए किसी दूसरे को गलत करना है तो आप बीच में नहीं आना चाहते, तो फिर वो एक ये सीधा शॉर्टकट सोशल मीडिया का रास्ता चुन लिया। ये सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा जानते हैं, जानते तो हम भी बहुत है, लेकिन हम तो नाजायज तो नहीं होना चाहते ना। हम तो अपनी पेज पे अपने पे, अब बेदड़क हरियाणा है तो सतबीर सारण है, सतबीर सारण है तो बेदड़क हरियाणा है। बिल्कुल, उसमें तो हम 2 लोग हैं, मैं और जोनी सर। अपना जो दायरा है बेदड़क हरियाणा को अगर देखें तो आप देखो, आप अपने ब्लॉक तक सीमित हो, चोपटा तक सीमित हो, सिरसा डिस्ट्रिक्ट है तो कभी नहीं देखा इतना लगाव है अपने ब्लॉक से कि आप अपने ब्लॉक के यहाँ इतनी समस्याएं हैं मेरे लोगों की खुद की। आप अचरज करोगे कि मैं थाना चोपटा में नातुश्री चोपटा तहसील है, बीडीपीओ ब्लॉक है, बिजली विभाग है, आज तक मैंने कभी भी किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ऐसी खबर या पोस्ट नहीं लगाई कि उसको नुकसान हो। खबरों संबंधित कोई सिंगल पर्सन, जितनी मैंने वीडियो बना रखी है आज तक, वो सारी वीडियो आप निकाल लो, कोई भी किसी भी गांव का आदमी, कोई आपको ये कह दे कि भाई ये वीडियो सतवीरो बनाना आयो हमारे घरे या हमारी समस्या हमारे को पैसा मांग या तेल गला लियो, हाँ एडवर्टाइजमेंट है वो पैसे लेते हैं, वो हमारा फर्ज है। एड तो पेमेंट से होगी, बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट करिए, उसके भी ये पेमेंट, ये भी एक तरीका आपने किसी पत्रकार का या नहीं देखा होगा आप भी इस प्रोफेशन में। मैंने कभी भी ऐड करने में गया हूँ, मैंने उसके
मेरी डिमांड नहीं रही कि भाई तू इतना पैसा दे दे। जो अगले को अच्छा लगा अगले ने कर दिया। और मैं आ भी एक सिद्धांत रही कि मैं यहाँ क्यों यार तू पैसा जो नहीं दे वो मैं कर लूँ आप ही। जोनी शर्मा मेरे साथ हैं पिछले 5 सालों से। बिंग के बावजूद आ चीज रही लोग लिखी लोग करे, लेकिन मेरे गांव का लोग पूछी होती। मेरा जो सर्कल का है या किसान मूवमेंट में थे, देखियो दीवान सारण हो, सुरेंद्र सरपंच हो, नरेंद्र पाल हो, जो भी है मेरे सर्कल का जगह लोग है, सुहास है मेडिकल, तो लोग थे पूछ के देखिए विभोक्ष होगा। सिंगल आदमी कोई ऐसा आदमी मिले आपको कहीं भी, लोग कह नहीं भाई मेरे में कोई लेनदारी है, एक आदमी नहीं मिलेगा आपको। अपन ने अगर शाम को सब्जी का पीसा को नहीं और सब्जी को नहीं, तो हमने दुकान वाले की उधार नहीं करी माने कि उसके यार आपनु टाइम पर ना दे दिया तो मन नहीं आओगे भी बटांगन की कोनी हो जाएगा जरूरी के टमाटर खाना। ये सिद्धांत। यूट्यूब चलाई मैंने 2016 जब लोग जानता को नहीं घना ही पूरा यूट्यूब जब आज अपने अपने बड़ा पत्रकार मान बांग चैनल आपन बना के दे वन मोनेटाइज में करके दियो क्यों मैं चीज में जानता हूं। 50,000 सब्सक्राइबर को चैनल कोरोना काल में मेरो डिलीट हो गयो। कहीं कुछ नहीं करी मेरे सागर ना करी कहीं तीसरे आदमी करी आपा भी चीज में गया ही को नहीं। और मैं भी चैनल डिलीट होने के बाद में सीधो पहलो फोन किया आदमी ने करे वो अबे सिंह डाला। तो अबे सिंह का क्या रिएक्शन? शाम को मैं फोन करे का मेरा फोन उठा लियो, आज भी उठा ले, मैं जब भी फोन करूं मेरा फोन उठा ले। फोन उठाते ही क्या क्या हो गया बोल भी सकते, मैं बोलो अंकल मेरा चैनल डिलीट हो गया। क्या यार फिर बता मैं क्या करूं? मैं क्यों जी मन बेर को मैं तो थाने फोन कर ली। मैंने बोलो कितना का नुकसान हो गया तेरे? मैं बोलो जी नुकसान तो मेरा हाई 8-10 हजार रुपया मेरे महीना का अंतर। क्या कोई तू नया बना ले तेरे नुकसान की कोई बात है मैं देख लियो। मैंने अभी लोग ये कहते नहीं अबे सिंह चौटाला पैसा दे रखे को, मैंने आज तक मेरे जीवन में अबे सिंह चौटाला से कभी पैसे नहीं मांगे चुनाव में वीडियो के। कोई लोग मेरे पर आरोप लगा मैं थाना बात बताऊं नेमा धर्मी मेरे करे होगी, मैंने पैसे नहीं मांगे। लोग डील करें चुनाव में जाके भी मैंने लाख दे दो, मैंने 50,000 दे दो, मैंने 2 लाख दे दो या बैक अभी थे लाख रुपया ले लो हमारी वीडियो चला लो, मैंने नहीं मांगे। 1-2 मित्रों को मैंने कहा पहले कि यार मैं सारा दिन फिरूं, मैं तेल बढ़ा मेरो स्कूटर टूटा मेरो, मन को आगे से ये जवाब आया कि सतवीर सारण की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मैं अपने आप देख लूंगा। अगले बंदे ने मुझे कहा भैया अबे सिंह जी यहाँ आपा मुड़ के मांगा को नहीं, लेकिन कमी भी मेरे नहीं रहने। ये भी नहीं है कि मेरे को दिया नहीं है बहुत। ये अब 1 एकड़ जमीन है हमारी यहाँ। अब जब सड़क से आओगे तो 2 किला लंबी जमीन है, रस्तो है हमारा। मन यहाँ लगे इतनी कम जमीन और मेरे वर्गे जमींदार गए हमारे मेरे पिताजी वर्ग आदमी कहीं सड़क बना रखी इंटरलॉक 4.5 लाख रुपया लगा अबे सिंह चौटाला बना के। पीने का पानी की व्यवस्था हमारे सरपंच बने सुरेंद्र सारण बन कर गई। लाइट की अब जो लाइट लाग रही है ये लाइट 2020 में 21 में चुनाव हुआ 22 मार्च 22 अप्रैल में कप्तान मीनू बेनीवाल ने लगवा दी थी। ये मेरी मतलब मेरी लोग कह रहे हैं दे रहे हैं पैसे दे नहीं रहे, कमाई मतलब प्रेम उनका। मैंने उनको समस्या रखी, मैंने पूछो कि सतवीरा तेरे कोई काम कुम बता जो मैं कर सकूं। मैंने कहा कप्तान साहब अबे सिंह जी ने ये पूछा तेरे कोई काम बता। मैं कहा जी मेरे डाणी में नहीं पानी भर जाए, यहाँ पानी भर जाता है 3-4 बारिश के टाइम रास्ता बंद हो जाता है हमारा। मैंने कहा जी मेरा राह बंद हो जाए, मेरी सड़क मेरा राह पक्का हो जाए नहीं। मैं कहो तो इंटांगो बनाने को, लेकिन बा मेरी इंटरलॉक बना के दी 4.5 लाख रुपया लगे। जब भी 4.5 लाख रुपया में नौकरी लग जाता छोड़ो, 1.5 लाख रुपया लगे, 1,05,000-7 हजार रुपया और भी लगे सर। आप मीनू बेनीवाल लाइट लगा के दी। मतलब सभी पक्ष के नेताओं ने आपका सहयोग किया, तो सतवीर ने कभी किसी का गलत नहीं किया। खबर को खबर दिखाया, जब मारी भी हो मैं अच्छा चिट्टा नशा कितना भयंकर नशा है, बहुत ज्यादा। अगर पूरे जिला में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे जिला में सबसे ज्यादा चिट्टे से युवाओं को बचाने के लिए अगर पत्रकारिता में किसी ने काम किया तो मुझे अपने आप में इस बात का घमंड है कि मैंने सबसे ज्यादा ये नहीं करा कि पुलिस के खिलाफ जाके करा, क्योंकि पुलिस है तो नशा बंद हो सकता है, पुलिस चाहेगी तो। पुलिस को इस लेवल पे ले गया है हम लोकल पुलिस को
चोपटा में कोई भी एसएचओ आज तक जितने एसएचओ यहाँ रहे हैं, शायद मैं पहला पत्रकार हूँ कि आज भी मेरी उनसे फोन पे बात होती है, उनके साथ मेरे रिलेशन है कि हमने उनको कहा कि इस चीज को ऐसे मैनेज करो कि लोगों को नुकसान भी ना हो और ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सतबीर, फैमिली में कौन कौन है अब? फैमिली में मेरे पिताजी हैं, माँ है, भाई है, एक सिस्टर है, वो मैरिड है, उसकी 3 बच्चे हैं, पंजाब में वो उनका उसका करंडी गांव में मैरिड हुई है। मेरे पास 2 बच्चे मेरे हैं। ये छोटा सा परिवार है। बच्चे स्कूल जाते होंगे? बच्चे स्कूल जाते हैं। एक बेटी है, वह मेरी 6th क्लास में है और बेटा है वो 2nd में है। गांव में ही है हमारे संस्थान ऋग्वेदा पब्लिक स्कूल, वहाँ वो पढ़ते हैं। क्योंकि सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं है, सरकार नहीं कर पा रही। स्कूल के लिए भी मैंने ये भी एक गांव में कभी पूछ लेना आप, सरकारी स्कूल गांव में अपग्रेड कराने के लिए पहली बार किसी ने ताला लगाया था, वो सतवीर सारण की अगुवाई में लगा। किसानों की अगर बात करें, ये लोग कह रहे हैं किसान आंदोलन में हमने ये कर दिया, मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वैसे ये तो आम लगा रहे हैं, रोज पोस्ट होती है भाई सतवीर सारण पैसे खा गया। कोई एक आदमी कहीं साबित कर दे, आप आज भी उस देनदारी है। हमने पहले भी कहा था भाई आपने अगर एक अमानत मेरे को दी है तो वो एक अमानत उसी हिसाब से आप लेंगे जिस हिसाब से दी है। अगर मैं पर्सनल एक एक आदमी को देने लग गया तो वो मेरी बेइज्जती करने पे तुले हुए थे। उनको ये था कि मैं ये इस बात में नहीं था कि ये मतलब इस आडंबर पैदा करे। हम जीते लड़ाई, जीत के हमें आगे फिर लड़ना था, मेरी सोच ये थी। हमने 2016 का जो टंकी आंदोलन उपवास हुआ उसमें जिस तरह नराणा आंदोलन चलाया मैंने, स्टेट सेक्रेटरी में था, वहां भी मैं था। और जो आदमी हमारे साथ था, जिसके नेतृत्व में लड़ रहे थे, वो इलेक्शन लड़ रहा था, वो राजनीति में आना चाहता था, हम आना नहीं चाहते थे। हम तो इस महकमे में राजनीति में हम जिस आदमी के साथ लगे उसके साथ पड़े हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। उस आदमी ने भी हमारे आरोप लगाए। ये आरोप मेरे पे पहली बार नहीं लगे, पहले भी लगे। तो हर बार सतबीर बचकर निकले, करे ही नहीं तो हमने, है ही नहीं। तो अब आगे का एम क्या है सतबीर? काफी संघर्ष देखा, मतलब यही है, जीवन पूरा सेट है, पूरा सेट जीवन है जो एक आदमी को चाहिए जिंदगी में। मेरे पास लोग कह रहे हैं पैसे कमाएगा, कोई कहीं कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई प्रॉपर्टी मैंने नहीं बनाई है। कोई ये कहते भाई ये प्रॉपर्टी बना ली, ये घर बनाया है। कितनी जमीन? अब जमीन कितनी है? जमीन मेरे पिताजी के पास 13 कनाल है, 13 कनाल 7 मरला है। बीबर केसीसी है 1,25,000 रुपया स्टेट बैंक को, वो भी को ब्याज भरा। घर बनायो, मतलब चुनाव की राजनेता भी शादियां हुए ऐसे ऐड करी हो, ऐसे चैनल की कमाई है, भी घर बनायो। पशु दो, मतलब पशु प्रेमी हूँ मैं, ये बात किसी को नहीं है। पशु तो अगर हमें रास्ते में मिल जाए तो हम उसकी सोचते हैं इसका ठीक करें। मैं मेरे पशु रखता हूँ, मेरे पास भैंस है, गाय है, एक बढ़िया मेरे पास लेबरा की फीमेल है, बच्चे मेरे एक्टिव हैं। हम दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं। जितनी हमारे पास खेती है 101 किलो हम खुद करते हैं हाथ से। गेहूं मतलब गेहूं की कटाई आज भी इस आधुनिक युग में हम हाथ से करते हैं। वीडियो फोटो मेरी आपको मिल जाएगी उस पे, मेरी वाल। एम क्या है? एम का मतलब क्या? मेरे पास आज आप अचरज करोगे, मेरे पास नाथुश्री चोपटा ब्लॉग में 10,000 ऐसे मित्र हैं। 10,000 ऐसे मित्र हैं जिनको मैं रात को 2 बजे फोन करूं और उनको ये कहूं कि भाई मैं पहली बात तो मैं यहाँ कहना कौन पड़ा भी मैं सतबीरो बोलूं। अगलो आप ही क्या बोल सतबीरा। ये राजनेता, ये बड़े अफसर, बड़े पत्रकार, बड़े आप जैसे लोग तो सिरसा के तो दूर हैं। मैं मेरे 52 गांव है नाथुश्री चोपटा ब्लॉक में, 52 गांव में 10,000 मेरे पास फोन नंबर है। 10,000 लोग मुझे बाय नेम बाय फेस जानते हैं, जिनको मैं जानता हूँ वो मुझे जानते हैं। 10,000 लोगों को मैं रात को 2 बजे फोन करूं, 2 बजे फोन करके उसको ये कहूं कि मन्ने 1,000 रुपया जरूरत है, अब की अब जरूरत है, तो भी 10,000 मुंह 8,000 लोग तो इसी का कार ले गए, मैंने दाढ़ी में पीसा देना 1,000 रुपया, मतलब पूरी 80 लाख रुपया बनाई हुई है। 80 लाख रुपया हो 2,000 इसी जगह में लितरिया साधन तो कोनी बन मैंने रुपया 1,000 से बन की देगे कणक बेच के लाके देना बड़ा मैंने लिया के दे। मेरे पास 1 करोड़ की कैश में संपत्ति आज के दिन है। मेरे पास 500 ऐसे दोस्त हैं जिनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं। ओडी मैंने चलाई, ये मेरा मित्र है विनोद पूनिया खेड़ी का, वो मतलब उसको शौक है, वो मतलब अपने मतलब उसका बिजनेस कह सकते हो आप उसका। शादी विवाह में वो डोली वगैरह काम करते हैं, टूरिस्ट गाड़ियां रखते हैं। रेंज रोवर यहाँ खड़ी रही है, रेंज रोवर। और
मतलब जितने स्कॉर्पियो, थार, जितने भी मित्रों के पास जो भी गाड़ियां, लोगों को अगर किसी को गाड़ी का शौक हो, आप जैसे जो मित्र हैं, जब फोन करे, मेरे गांव में जितनी भी गाड़ियां हैं मेरे मित्रों के पास, वो मुझे कभी भी किसी भी टाइम में घर गया उनके, चाबी उठाई, गाड़ी के लगाई, ले गए, चला गया, कोई मेरे को ये नहीं कहता तू कहाँ जा रहा है, कब ले गया। अब बताओ आदमी को इससे आगे क्या चाहिए। अब लकड़ी मतलब जमींदारी बात कर लेते, लकड़ी मेरे 2 ट्राली घेर दी यार मित्रा, पराली आ 1 किलो बठू सामने ले आगे, मैं 4 मित्र जोनी शर्मा हो मेरे साथ, 2-3 एक मेरे चाचो, 4-5 जना में मिल गए, 1 किले घेर ली। तूड़ी मेरे कन जमीन को नहीं, अब तूड़ी की बात आई पशुओं खातर। अब मेरे जका बेलिया गांव में कणक बीज रखी है, बस कणक का डाले जो गेला में बच्चा को गुस्सो, ट्राली हूँ कणक बड़ा बांगो ट्रैक्टर होगा, बांगी ट्राली होगी, बस मेरे उरे ताजा का जो भी बांगो कोई खर्चो आया तेल पानी वो मन मान देनो उसे, मेरे घरे सारो सामान आ। बताओ मेरे से ज्यादा साधन संपन्न, मेरे कोई ना मैंने बीमो कराने की टेंशन ना, मैंने अब यार सी खत्म हो जाएगी रिन्यू करानी, तो मैं गाड़ी क्या मिले तो फिर मैं गाड़ी नहीं लानी, तो मैंने क्यों गाड़ी अगर मैं देखो कैश में मैं ला नहीं सकता, छोटी में चला नहीं सकता, बड़ी चाहिए कम से कम, डिजायर से नीचे गाड़ी में अल्टो ले तो मैं थोड़ा प्रो अपने आप ने फीलिंग कम समझो, मैं छोटा आदमी हो गया, बड़ी गाड़ी चाहिए, तो 20-30 लाख रुपया मैं क्यों लगाऊं। अगर किस्त भरनी तो महीने ही 15-20 हजार रुपया, तो मैंने बिना मतलब वो भाजनो टेंशन लेनी। स्कूटर मेरे पास था, मोटरसाइकिल मेरे 2012 में मेरे ससुराल वालों ने मेरे को दिया, दाज लिया था। हाँ दियो स्कूटर छोरी, अच्छा, मैं बाहर ही दे दियो, बाम आप ही दे दियो। मतलब ये कल्चर है हमारा ग्रामीण अंचल का, कोशिश है बदल दे, लेकिन बदला नहीं जाएगा, ये एक दिखावा अलग कर लेंगे मैटर, आप कैमरा सामने मैं थारा का फुकरी कोई बड़ी बात कर दूं, होता नहीं है ऐसा, दिखाने आते का दिखाना और खाना और अब बैठा तो क्या रुपये नारियल चख लियो, सॉरी खाता में भी सा गिरा लिया, कैश तो आएगी, वो ग्रेनो तो बिंगर में है नहीं, अब ये मेरे कन पीसा तो मैं मेरा तरकन अगर जरूरत पड़ी रिश्तेदार ने तो मैं देऊंगा नहीं, मतलब अलग चीज है। तो मैं आज चीजा विश्वास करूं, बाजा थोड़ी वो आदमी करे जकन बोला रुपया चाहिए। अब मेरे अगलो एम किए बेरा था, अगलो एम है छोरी को ब्याह कर, पढ़ाणु को मंजूरी को नहीं आने लग रही, यार मित्र बहुत है, तेरे बिन फोन करनो यार छोरी फीस भरनी है, पैसा दे देनी लाग रहे, लोग लिखनी लाग रहे फेसबुक पर कि तेरी छोरी की फीस फलानो दे, तेरे टावरा की फीस वो भरना रे, अरे तो मेरे में की गलड़ी होगी, सही बात है, कुछ बनाया तभी लोग कर रहे हैं, माड़ो मोटो तो की हो गो यार, नहीं तो आथन का जे मैंने मैं आदियो बिन तो मार, तो मैंने कोई 50 रुपया कौन दिया, बिल्कुल 50 रुपया कौन मिले, ऐसा लोग भी मिले, मैंने बेर करने भी तो आवा है यार 100 रुपया दे, 100 रुपया ही जरूरत है यदि मांगा वो, बिना जरूरत तो कोई मांगा ही उनकी। तो मेरा शौक क्या क्या है? कोई शौक नहीं, बस शौक वो है कि अगर यार बेली अब आ गया, 5-4 यार बेली आ गया तो बंस आगे घूमन जानो है, भैया कहते चौपटा जा, अगर वो यार बेली 4 है तो अपने लिए मतलब सारी मक्का मस्जिद ना सारवा पर वो है चौपटो ही है, बांधन बैठ के जीवन 2 घंटा बैठे रहे। बाकी मेरे गांव में मेरो शौक वो है कि मैं दिन बेली गांव में जाऊं, मेरा जगह बुढ़ा बुजुर्ग है, मेरा दादा है, मेरा ताऊ है, मेरा काका है, भाई है, बस आगे मैं पत्ता खेलूं गांव में, ताश खेल लूं, सबसे बड़ा मेरा मतलब मेरे यही है बस, ओको पी लियो पांकन ताश खेल ली। अब पूरे अब मान लो आप दिवाली के बाद का लग, दिवाली से लेके होली तक ताश खेलनी, खबर आ गई खबर करके आनी, मतलब एक्स्ट्रा कोई जोनी दादा एक्टिव रहे पूरा। हाँ जोनी मतलब एक आदमी एक लुगाई हुआ है, मन मैं आ महसूस करूं भी तेरे 2 लुगाई, वो जोनी दादो है वो लुगाई हूं बढ़ गया इतनी इन तो फिर भी आ घरेलू काम करा ध्यान को नहीं, बिन 1 मिनट कोई भी मतलब वो 1 मिनट भी नहीं लगा भी आज मैं कुछ न कुछ गड़बड़ करी है, जब मैं यार मित्रा सा बैठे हूँ खड़ी पार्टी सार्टी है, जब बिन लगा भी रात हो क्या तो 10 बजे आएंगे और 12 बजे आए हुए, तो इन्हें तो मैं मैनेज कर लियो, उसको मैनेज करना वो मैनेज करना मुश्किल है क्योंकि वो लोयल इतना आदमी है कि ईमानदारी का अगर कोई नाम है, ईमानदारी कहीं धरती पर है मेरे हिसाब से, तो वो लोगों को कितनी कितनी बड़ी भाई, अगर कोई रियल में कोई ईमानदार आदमी हर ईमानदारी होती है तो वो जोनी शर्मा नाम उसका, उससे आगे कुछ नहीं है मेरे लिए। मैंने कोई कहते कोई पूरी दुनिया में ईमानदार एक आदमी चाहिए तो भी मेरे भाई मेरी माँ बाबू 2 नंबर पर आओगा,
मैं खुद होस्कू मैं भी लेवल कोई को नहीं होस्कू कभी मैं खुद गसा गई बेईमानी मैं उसका मेरे से लोग सागा बेईमानी करी हो केवल मैं आओ भविष्य में और बड़ी कर जाऊं लेकिन ईमानदारी का नाम जो नहीं सर जी जी मतलब वो मेरे लिए बहुत मतलब मेरे बच्चों से बढ़ के। तो आज के युवाओं को एक सतबीर एक बात अक्सर हम नोट करते हैं, किसी लेडीज की बात ले लें, किसी जेंट्स की ले लें, कि तूने ये गलत काम क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया। कोई ऐसा काम कर बैठते हैं जिनके लिए माँ बाप को भी सिर झुकाना पड़ता है, समाज भी शर्मिंदा होता है, ये फलाने का बच्चा काम कर गया। तो उनकी एक बात होती है, मजबूरी थी ना, मजबूरी नहीं है। तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? मजबूरी नहीं होती। मैं मेरे दो दोस्त हैं, एक है सुनील शर्मा टीचर हैं और उम्र में मेरे पिताजी के लगभग, और एक मेरा है संदीप सारण गांव का ही लड़का है, परिवार दूसरा है जयेंद्र। वो दो लोग मुझे इस चीज के गवाह हैं। मैंने 2 बार उनको ये बात बताई कि यार मेरे जीव करे अभी मैं सुसाइड कर लूं, मतलब घरेलू परिस्थितियों के कारण मुझे ऐसा लगा कि मर जाना ठीक रहता। तो कहता फिर उन्होंने मुझे कहा कि तड़का तू क्या करो, आज मान ले तू तो गए हो, कल इस देश में, कल इस दुनिया में, इस धरती पे क्या होगा वो कौन देखा। बात तो जरूरी है यार। बिल्कुल बिल्कुल। अपने लोग गलत करते हैं। सबसे ज्यादा आप जिस पर अपनापन करोगे, मेरे साथ हुआ इंसिडेंट एक, मैंने एक बहुत मतलब मेरे जीवन का वो मेरे ऊपर कलंक है, दाग मेरे पे मैं मानता हूँ, मेरे या मैं ये मानता हूँ कि मेरे से वो गलती हुई। ऐसा एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ 2019-20 के करीब हुआ, गांव में हुआ, और वहां हुआ जहां मैं अपना सब कुछ मान, मतलब ये मान लो आप कि मुझे ये लगा कि मेरी बेटी मेरे बेटे में दिक्कत है और वो मैं ठीक करना चाह रहा था। ये तो बच्चा है और आप मतलब मैरिड भी हैं, बच्चों वाले भी हैं, हम इसको ठीक कर सकते, लेकिन नहीं, वक्त ने साथ नहीं दिया और वो गलत हुआ करा। मतलब वैसे मैं उसमें गिल्टी नहीं था, आज भी हम उस बात पे खड़े, हमने गलत, लेकिन जिस तरह से उसको प्रेजेंट कराया गया, इस इंसिडेंट को प्रेजेंट कराया गया, या विरोधियों को ये भी अब ठीक है मौका है, वो तो मुड़ गए कौन से, इस तरह के करके उसको मतलब गुमराह कर दिया गया। वो मुझे एक मतलब मैं जीऊंगा इतने मुझे ये महसूस होता रहेगा कि भाई मेरा तो से गलत हुआ है। नहीं, गलत नहीं हो, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, उसको मतलब ठीक नहीं करना चाहिए। कई बार ये है कि आप थोड़ी कोई चीज खराब है और उसको ठीक करने की कोशिश करते हो और वो ज्यादा बिगड़ जाती है, वो हुआ मेरे साथ। कोई चीज थोड़ी सी खराब थी, ऐसा लम्हा हो जिसको देखकर मन भर आए कि ये भी होना था। ये इस पत्रकारिता में आने के बाद नहीं हुआ, क्योंकि जब क्योंकि मैं एक आपको बहुत बड़ी बात बताऊंगा जिससे आप संबित हो जाओगे। मुझे दुख नहीं होता, मन कभी दुख को नहीं हुआ, कभी को नहीं। मन आगे यहाँ कह दियो नहीं भी वो फलाणो आदमी जो मेरे कितना घनिष्ठ हो, तो मन ये महसूस नहीं होता भी यार वो चले गए। कारण पता है इसका क्या कारण? कि सबसे बड़ा दुख इस धरती पे कोई है तो भूख है, भूख से बड़ा कोई दुख है ही दुख है नहीं। बिल्कुल, वो मैंने देख लिया, महसूस कर लिया, उसको हंडा लिया। मैं तो चौपड़ेडी रोटी 2012 बाद में खान लग गया। सन 2012 मेरे ब्याह भी बाद में चौपड़ेडी रोटी खान लग गया। पहले चौपड़ेडी रोटी कौन खाता, क्यों दिनो दूध तो वो बेच देता, माड़ी मोटी लस्सी भी लो लेता। और आ भी रही मैं तो गांव में ही बात को मैं दूध दे गया हूँ डेरी में, तो लस्सी मांग के ले, क्यों आदत पड़ेड़ी है मांगे लस्सी खाने की, इलाज को नहीं हो कोई। ये हालात रहे हैं, ब्याह का नुनता को नहीं अंता कई ग्राम हो तो, क्योंकि बान बेरो बांध देने भी सको। आज उन लोगों की सोच कैसी है? अपने है, वो बड़ा प्यार है उनका। वक्त बदल गया, वो लोग तो वही हैं, वक्त बदल गया, वक्त आज ठीक आ गया। आज लेकिन मजे की बात यह है कि मेरे पिताजी दिहाड़ी करने जावे, मैं बिन स्कॉर्पियो में चढ़ा के दिहाड़ी करने छोड़ गया वहां,
मेरी माँ मिड डे मील में जाओ घनी बारी सूत बैठेगी उरे थाने मैं उरू जो ओडी लेके जाऊंगा मेरी माँ ओडी में बैठेगी ओडी मेरी को नहीं है मैं कभी कभी सतवीर ओडी हो जिक्र ओडी मेरे दोस्त की विनोद पुनिया गया लेकिन ओडी में बिठा के ले जाके स्कूल के उतारूंगा फिर मेरी माँ मिड डे मील बनाओगी फिर बर्तन मांजेगी बैठा फिर भाग गई। हमारे घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हमने कभी लोगों के साथ शेयर नहीं करा। बाहर जाके रोया को नहीं लोग आ गए अभी मारा वो दुख थे आज ना करें मेरे माँ ने बाप ने लग गया रो काम करो मेहनत करो दिहाड़ियों संको ना मानियो। मैं कणक का डांड गेड़ू थ्रेसर पर 100 रुपया घंटा गुआर कटान गेड़ू दिहाड़ी चज्जी पर मैं रामनिवास खाती है मेरे गांव में आज भी हम काम है तरका वाली रोड पे उसका प्लाट है उसमें दीवार निकली हुई है 1 कनाल जमीन का बारकर कोई आदमी नहीं लगा भी मेरी दिहाड़ी कौन करेगी बात दीवार मेरी कढ़ाई है सारी की सारी उस सारी ईंटें मैंने पकड़ाई दिहाड़ी और दिहाड़ी मेरे कितनी 100 रुपया रोज में सारो गारो मेरो है वो जो बड़ा मिस्त्री हो वो एक सारा लगो डाकोता हूँ छोरो के बात करे के टिप्पणी करे मेरे पर लेकिन मैं ये सागा दावा का सागा मैं खड़ी हो क्यों बोले था कि मेरे से कमजोर मेरू कम जमीन आ रो मैं गरीबी उन कोई वो कौन मानू भी मैंने गरीबी है मैंने कोई मतलब थे लोग गरीबी में जामियो मैं जो थे लोग मेरे सागे दिलो जुड़ी नहीं मैं अमीर के रो कोनी उसका मैं बड़ी जमीन कोई 50 किला जमीन आ रहा है वो 5 किला बेच दे तो 45 रहेगी बिंगा मैं 5 किला तो कौन खरीद सका उसकी बराबरी नहीं करना चाहता मैं बराबर नहीं होना चाहता किसका लेकिन मेरा सिद्धांत ये है कि मुझसे कमजोर कोई आदमी है उसको मेरे से दिक्कत ना हो जाए। बड़ा लोग है तो करेगा बिल्कुल बिल्कुल मेरे बारे में तो नारायण खेड़ा है अब ये मना ये लगा भी ओलमो इज्जत हो। अब इस ये देश में बड़े किसान है राकेश टिकैत जी उनका इंटरव्यू मैंने करा वो मेरे को भाई नेम जानते हैं गुरनाम चढ़ूनी जी जानते हैं ऐसे का अपने लोकल में अपने किसान नेता सारा क्या जिला का कोई धनी है कोई प्रधान है और है पूछो मेरा नाम कौन जाने के बिल्कुल ऐसा कौन सा आंदोलन रहा है कर्मचारियों का कौन सा आंदोलन रहा है सरकार के खिलाफ पत्रकार होते हुए गया हूँ उनके साथ लड़ा हूँ कोई एक आदमी क्या तो सुनी भी मारी रोटी खा के वीडियो बिल्कुल बिल्कुल ऐ जगह लोग कई लोग क्या हो रहा है मेरे मतलब हो रहे वालों का है कि यार वीडियो क्यों करे बात 4 पैसा हम थोड़ी बचाना गोविंद कांडा जी ने अब लोग कहते नहीं मेरे पर पैसा ले लिया फलाने गोविंद कांडा अगर मेरा तो कोई मुकाबला ही नहीं है बिल्कुल राजा तो राजा ही है प्रजा प्रजा ही है लेकिन उपचुनाव जब हुआ इलाहाबाद का ये लोग कह रहे हैं भाई पैसा ही सब कुछ है पत्रकारों के लिए उपचुनाव में आरसी होटल में खाना खिलाया सारे यूट्यूबर्स को पता है आपको भी होगा आप भी थे वहाँ हरियाणा न्यूज की जो वो संपादक दत्ता जी उनका क्या नाम वो आई थी और एक वो अपने जो है उनका नाम आ नहीं रहा नंबर सेव है मेरे पास अलावत जी थे पता नहीं वो वहां आए थे एकमात्र मैं यूट्यूबर था मैंने ये कहा कि पैसे नहीं लेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खबर दिखाएंगे क्योंकि हमने आंदोलन में अन्न पानी खाया है बीजेपी के खिलाफ कौन जीतेगा कौन हारेगा उससे कोई मतलब नहीं है ये नहीं है कि आपसे पैसे लेके ये कह दें कि आपका प्रोग्राम हुआ आपका विरोध होगा तो विरोध दिखाएंगे पूरे चुनाव में मैंने विरोध दिखाया कोई डिमांड नहीं थी उन्होंने पैसे देने के लिए बुलाया था सारों को दिए थे और यहाँ हमने विरोध भी पत्रकारों का अगर किसी ने करे पत्रकारिता में रह के पत्रकारिता को सुधारने के लिए विरोध करे सतवीर साहब ने करे सबसे पहले मेरी कलम उठी है कि पत्रकार होके पत्रकारिता नहीं कर रहे दलाली कर रहे हाँ मैं दिल ठोक के कह रहा हूँ ना ये बात तो भी मेरे लिए पहले मेरे माँ बाप अगर गांव की बात आएगी तो दयाराम सर अगर राजनीतिक तौर पे कोई बात आएगी पहले तौर पे मुझे कहीं खड़ा होना पड़ेगा तो वो मैं अभय सिंह चौटाला के साथ खड़ा हूँगा और खबर अगर अभय सिंह चौटाला के खिलाफ है तो लगाएंगे अगर अभय सिंह चौटाला ने कोई गलत करे तो खबर तो खबर है मैं नहीं लगाऊंगा कोई और लगाएगा बिल्कुल लेकिन ये तो नहीं है ना कि हम मतलब एक तरफा ही उस आदमी को ये कह देगा मेरे लिए गलत नहीं है तो नहीं है आप भी तो मैं किसी देवी देवता को नहीं मानता और मैं सबको मानता हूँ अब इसका तो कोई दबाव तो नहीं हुआ लेकिन कारण ये है कि देवी देवता मेरे गांव में है ये भी मैं एक नास्तिक मेरे गांव में है बाबा धूड़नाथ महाराज की समाधि है मेरे लिए उससे बड़ा कोई भगवान नहीं है मैंने जब उससे मांगा वो दे दिया मतलब मेरी आत्मा ये अपन यहाँ हो जाए आज तो यार चीज हो जाए ठीक हो जाए बढ़िया लगी। अब डेरो है मारो चौपटा धर्मशाला आप देखी होगी आपने बिल्कुल उसके लिए कभी कोई भी काम करना पड़े मैं तैयार रहता हूँ
कहीं भी भंडारा है, जागरण है, लोग कहते मदद करे। अब मेरी तो देखो, मैं क्या चीज हूँ, मैं कभी कौन मानू इस चीज में, मैं क्यों यार, एक आम आदमी है बिल्कुल। लेकिन जगह मेरे सागे जगह लोग खड़े है, वह कूने बात चीज की नोट करो थे, बांध देखो नहीं। हमने गौशाला में पंखो लगाने के लिए सोशल मीडिया मुहिम चलाई, लिख दिया गौशाला में पंखे लगाने हैं, आप मदद करो भाई। कितने गाने चाहिए, हमने लास्ट में ये लिखा कि भाई जी पूरा हो गया पंखा, अब रहने दो। 10 तो बाहर से 10 कंट्रियों से, मैंने उस वीडियो में आप देख सकते हैं, 10 कंट्रियों बाहर से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई अमेरिका से, कोई यूक्रेन से, कोई ब्रिटेन से, कोई इंग्लैंड से, जहां भी अपने लोग गए हुए जो हमें देखते हैं। मैं कभी जिंदगी में उनसे मिला ही नहीं, मुझे उनका नाम पता नहीं था, ऐसा कोई आदमी इंग्लैंड में उन्होंने भी मदद करी, पैसे भेजे हैं। लेकिन ये भी आरोप लगना था, अगर वो पैसे मेरे अकाउंट में आते तो यहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे कि बाहर की फंडिंग सतबीर खा गया। हाँ, पैसे सतबीर सारण खा गया, लेकिन मैंने पैसे नहीं लिए क्योंकि मुझे अपने लोगों का विश्वास था, जो विरोधी लोग हैं उन पे मुझे बड़ा गर्व है, क्योंकि किसी महान आदमी ने कहा कि अगर आपके विरोधी नहीं होंगे तो आप रास्ता भटक जाएंगे, चर्चा नहीं होगी। चर्चा कौन करता है, चर्चा विरोधी करते हैं। आप वालों को तो पता है, बोले आप लो ये यार, लेकिन उन्होंने चर्चा करनी, लेकिन उसमें ये था कि वो गौ माता का पैसा है, गौ माता के लिए लोगों ने अपनी नेक कमाई में से दान कराए, एक एक पैसा एक उस गौ माता तक पहुंचे। कुलड़िया जी की दुकान है चोपटा में, उसका बार कोड हमारे पास था। हमारे 2 कारण थे उसमें पंखे लेने के, तरीके 2 थे हमारे, या तो आप खुद खरीदो, खुद खरीद के हमें चोपटा में पहुंचाओ, या फिर बट्टू फतेहबाद दूर नहीं, आपके हिसार पड़े जी, हम नहीं ले गए भाई, पुगा दे भैया तेरो, नजदीक से पहुंचा दो। हाँ, फतेहबाद में लिया, यहाँ सिरसा पंखा आया, मेलिया, घने लोग फोन करो, सर सतबीरा फलानी दुकान पर पंखा पड़े, सज्जन सोनी जी कने पंखा पड़े, मैं बैठू लिया आया। बाकी चोपटा में कुलड़िया जी की दुकान का स्कैनर था, एपी सिंगला का फोन आया कि भाई सब 2 पंखे दान करने हैं, कितने रुपए भेजूं, मैं कहा जी 2 पंखा का 3000 रुपया जी, ओरिएंट को पंखो लिया 2 साल की गारंटी है, तो मैं पैसा भेज दूं भाई जी, ना वो ले स्कैनर। कुलड़िया जी दुकान पे पैसा गया, कुलड़िया जी नीचे लिख लिया, 2 पंखों के पैसे आए, वो माने बेरो, तो हम उसका फोटो मंगा ले, फोटो हमने मंगा लिया, नाम मंगा लिया, गांव मंगा लिया, उस पंखे पे उसी आदमी का नाम है जिसने पंखा दान किया। कोई आदमी उसमें ये कह दे भी हमने पैसे लिए ही नहीं तो खाएंगे कैसे, अब पंखा तो कोई बटको बर्थडे खोला, ये उस तरीका था। नहीं, आरोप आज उसमें भी रोज लिखा है, अल्लाह वाला लिखना रोज लिखा है, लेकिन मैंने कभी जवाब नहीं दिया उनका। 1-2 बार जाके कहो मैं क्या यार ये ना लिखो, मुंडा लागो, क्योंकि एक ही आरोप बार बार लगे नहीं आप पर, जब तो आदमी, अब मेरा जितना आरोप लाग रहे, अब तक जितना आरोप लाग रहे, 3-4 बार आरोप लगे मेरे पर, वह 3-4 आरोप ही है, बानी पलट के लगान लाग रहे, लिखन लाग रहे फेसबुक पर, कोई काम नहीं है। हाँ, फिर बन सिद्ध को नहीं, एक ही आरोप लगे जरूर है, आरोप तो आप आए हैं, अब मैं थोड़ी देर बाद मैं कह दूं एपी सिंगला मेरी वीडियो बना के ले गई है, मेरे से 5000 रुपए ले गई है, सही बात है। अब क्या तो थन बेरो है, क्या मन बेरो है, अब 4 जना बिना मतलब कोई फेक आईडी और लिख दे कि एपी सिंगला तो घर घर जाके वीडियो बना रही है, उसके पैसे ले रही है, बोलने वाला तो कुछ नहीं है। अब नारायण खेड़ा आंदोलन में मेरे पर आरोप लगे, मैं आज बता ही दूं धन भाई पैसा कितना रुपया, नारायण खेड़ा आंदोलन में भरत सिंह दादरा ने मेरे खिलाफ पोस्ट लगाई कि सतबीर सारण के पास पैसे हैं, वो पैसे इस तरह खा गया, वो चलो वो भावुकता में लगाई, उसने क्यों लगाई, क्या उसकी मनसा थी, वो जाने, उसका परमात्मा जाने। मेरे पास 31,000 रुपए ऑस्ट्रेलिया से संजीव सिंह और देसी मेलबर्नी नाम से जो इनका ऑर्गेनाइजेशन जो भी इनका कंपनी है, संदीप सिंह और शेरपुरा के भाई ने भेजे। मैंने वहां अनाउंसमेंट करी कि 31,000 रुपए ऑस्ट्रेलिया से अपने पास आए हैं, उसकी वीडियो बनाई, 2 बार अनाउंसमेंट हुई क्योंकि एक पहली वीडियो ठीक नहीं बनी थी, वीडियो बना के उन लड़कों को मैंने भेजी, ये उसका प्रमाण है। कितने हो गए? 31,000। 51,000 रुपए अर्जुन चौटाला ने, वो करण चौटाला के लिख रहा है लेकिन करण चौटाला नहीं दिए थे, अर्जुन चौटाला ने दिए, मैं बता रहा हूँ। 51,000 रुपए की घोषणा करी, अर्जुन भाई साहब आए थे वहां धरने पे, उन्होंने कहा कि सतबीरा मैं स्टेशन चालने करो, 51,000 रुपया मेरा बोल दे भी मैं सहयोग करियो, धरने में सब ज्यादा सहयोग करियो सिंह चौटाला परिवार, 2 लाख रुपया दिया। बांगा पैसा मैं थोड़ी खाओ के जका मन भाई ने नॉन आदमी तो खा जा, बांगा पैसा मैं खाओ। 51,000 रुपया दिया। जब अर्जुन भाई साहब चलन लग गया, जब मैं आवाज को मेरा के हरियाणा के भी सब है,
मैं बोले भाई जी आप पैसा दे जियो, क्योंकि वो धरने पर रोज हिसाब हुआ है, तो लियान कोई जागो नहीं कहता है, बोल दिया क्या तू लिया के दे, मेरू लेन को नहीं आ जाओ। सही बात है। अर्जुन ने ऑन द वही 42,000 रुपए मुझे कैश दे दिया। 9,000 कम रह गया। 9,000 कम रह गया, मैं वो पैसे अपनी जेब में डाल लिया। 9,000 रुपए का ये था कि 2 दिन बाद में रविल सिंह सरपंच रामपुरा ढिल्लो वो पैसे मुझे देगा। वह पैसा मैं आगे मेरे गांव के दयाराम सारण जो बताया बन बता दिया, मैं क्यों कहा 42,000 रुपया मेरे कन आ गया। 31 मेरे कन बैड है, 31 और 42 73,000। 2 कलम हो रही मेरे कन रुपया 84,000 9,000 आने के बाद में, मतलब 75 हो गया। 9 बया तो मेरे कन 84,000 रुपया हो गया। 84,000 रुपया हो गया। दयाराम ने ये कहा कि तू तेरे कन रख लेनी, कोई खत्म गिरा दे, अपन जब जरूरत पड़ी अपन कढ़ा लिया। जब जो नरेंद्र पाल टंकी के ऊपर चढ़ रहे हो, बिंगो भाई है राजकुमार सारण, बिंगो बेटो है मनोज, HDFC बैंक में RM है डिंग मंडी, मैंने वो पैसे उसको दिए, उसने जाके बैंक में डिंग मंडी जमा करवा दी। मेरे पास तो नहीं रहे ना, नहीं रहे पैसे, बिल्कुल। फिर वही इनकी भरत जाजड़ा कह रहा था कि वो सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। मैंने ये कहा कि ये पैसे कमेटी को देंगे। नंबर 1 बात तो ये थी। अब वो कह रहा ना मेरे से पैसे मांग रहे थे, वो बात ये थी कि सारे जितने यूट्यूब वाले पत्रकार हैं उनको नारायण खेड़ा धरने पे बुलाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। सुभाष बेनीवाल सरपंच रुपाणा, विनोद बगड़ुआ, मांगेराम, संतोष बेनीवाल, सुरेश ढाका, संदीप शेरपुरा, रवि आजाद, इन सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी 14 अगस्त को। 16 अगस्त को टोल पे जाने के लिए आपको भी बुलाया था उसमें, बिल्कुल। तब ये फाइनल हुआ था कि हर पत्रकार जो यहाँ आ रहे हैं धरने पर उनको तेल डलवाने के लिए भी रोज आवे। 100 दिन हो गया धरने ने, जो 100 रुपया 10,000 को तेल बिल तो आप 5-5 हजार रुपया देंगे, पत्रकारों को तेल गलवा देंगे। 20 पत्रकारों का 1 लाख रुपया बन गया। शाम को जब पत्रकारों को पैसे देने आए, जब ये बात मेरी सुरेश ढाका से हुई तो ढाका ये बोला कि पैसे वाला जोड़ा है वो लिल्लू डुड्डी के पास है, जमाल वाली सरपंच के पास, कल वो आएगा तो सतवीर पीसा थाने दे देगा। पत्रकारान में यह कह दियो भी तड़के थारा पीसा मेरे को ले लियो। जब पत्रकारान तो देनदार मैं हो गयो, किसानान तो मैं आइडिया पीसा देनदार मैं हो गयो, मेरे को ना आया को नहीं भाई मैं पत्रकारान देनदार हो गयो। मन्ने भरत जाजड़ा का फोन आया जब ये कहा कि जाजड़ा साहब बैस पीसा तो मैं दे दिया, मैं तो दयाराम ने नरेंद्रपाल और दीवान और थे बात कर लियो, लेकिन पत्रकार बै पीसा बै तो थे दो। तब उनके दिमाग में ये बात आ गई कि सतवीर वो पैसे रखना चाहता है 1 लाख रुपए 84,000 रुपया, और इन्होंने ये पोस्ट लगाई। ये बाद में पत्रकार एसोसिएशन पत्रकार यूनियन चौपटा धरने पर गई है, क्योंकि पत्रकारिता में रिटर्न की जो पत्रकारिता है, अखबार की जो पत्रकारिता है, वो पत्रकारिता मैंने सीखी है नरेश बेनीवाल से। नरेश बेनीवाल हमारी यूनियन का प्रधान है। नरेश को एक एक बात का पता है भी मैं कैसी खबर लिखता हूँ, किस तरह की खबर लिखता हूँ, कि मैं पैसे लेता हूँ कि नहीं लेता हूँ, क्योंकि नरेश 20 साल से पत्रकारिता में। नरेश बेनीवाल आज भी कह दे भी मेरी पत्रकारिता में कहीं डाउट है तो मैं यूनियन छोड़ दूं। तो ये थे हमारे साथ हमारे भाई सतबीर सहारण। जैसे भाई ने अपने बारे में काफी कुछ बताया और उनकी बातें सुनकर काफी कुछ सीखने को मिला। और ये जो लोग कहते हैं ना कि मजबूरी थी, उनको भी बहुत बड़ी शिक्षा है। और जो सबसे बड़ा गम होता है, सबसे बड़ी दुख की घड़ी होती है, वो होती है भूख की। और उस घड़ी के अंदर से निकलकर सक्षम होना, अपने पैरों पर खड़ा होना और लोगों की हर तोहमतों को झेलना, अगर ये सीखना है तो पहुंचो शक्कर मंदोरी और भाई के साथ बैठकर कुछ पल बातें करोगे तो एहसास होगा कि आपने जीवन में क्या किया। बातें काफी लंबी है, अगर हर बात पर स्पष्टीकरण ले, हर विषय पर जाए तो काफी लंबे चले जाएंगे। तो ये एक छोटी सी मुलाकात थी। भाई के बारे में काफी सुना हुआ था, इनके परिवार में आना जाना है, तो एक बार चर्चा चली थी कि इस विषय पर बात जरूर करें कि सतबीर सहारण पत्रकार कैसे बना। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, एक ऐसे लम्हे हैं जिनको भाई ने अपने दम पर झेला है और एक अपने नाम की खुद मिसाल काम की है। आपकी इस पॉडकास्ट के बारे में क्या राय है, अपने कमेंट में जरूर बताएं और इसको शेयर करें ताकि जो लोग कहते हैं ना हमारी मजबूरी है, उनको शिक्षा आए। अगर आपके पास कोई स्टोरी है, अच्छी कहानी है तो हमें व्हाट्सएप जरूर करें। धन्यवाद।